So hey guys, welcome back to our channel and today we are here with a new topic। अपना जो टॉपिक है वो है ह्यूमन माइंड। ठीक है, ह्यूमन माइंड जिसको आप चित्र में देख पा रहे होंगे वीडियो स्क्रीन पर। ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखता है। ह्यूमन माइंड कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है जी, ये जो है आप इसको कहते हैं कपाल या खोपड़ी कहते हैं। ये जो ऊपर की जो संरचना है कपाल या खोपड़ी। ठीक है, इसके बाद ह्यूमन माइंड के जो मेन भाग है वो तीन। ठीक है, तीन भाग जो होते हैं वो है अग्र मस्तिष्क, फिर ये मध्य मस्तिष्क और ये वाला भाग है पश्चिम मस्तिष्क, बीच वाला मध्य मस्तिष्क। ठीक है, ये ऊपर ये वाला अग्र मस्तिष्क। ठीक है, तो ह्यूमन माइंड जो होता है कुछ इस प्रकार की उसकी संरचना होती है। ठीक है, फिर ये जो है हाइपोथैलेमस है, यहाँ पे पीयूष ग्रंथि है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस है। ठीक है, ये है मेडुला ऑब्लोगेंटा जो कि अपनी कुछ उन क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं जो कि अनैच्छिक क्रिया जो होती है, जैसे सांसें लेना। ठीक है, तड़गन वड़गन, ये सारी मेडुला ऑब्लोगेंटा की नियंत्रित होती है। ठीक है, पर फिर अपन देखते हैं कि अगर आपको गुस्सा आता है। ठीक है, अगर आपको गुस्सा आता है तो वो कहाँ से नियंत्रित होता है, तो वो हाइपोथैलेमस से होता है। हाइपोथैलेमस जब आपको गुस्सा आता है तो ये वाला हिस्सा आपका गर्म हो जाता है। ठीक है, तो गुस्सा आता है और ताप दाब यहाँ पे आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है आपको जब गुस्सा आता है तो। ठीक है, ये वाला हिस्सा। फिर अगर आप शराब वराब पीते हैं, ठीक है, तो उससे जो कौन सा भाग जो वो प्रभावित होता है वो भी सारे अलग अलग हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि अलग अलग क्रियाओं के लिए हमारे मस्तिष्क का अलग अलग भाग जिम्मेदार। ठीक है, तो ये सारी क्रियाएं जो होती हैं, अगर आप मदिरा पान करते हैं या फिर दारू सेवन करते हैं तो कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है, तो वो पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा प्रभावित होता है जो कि आपके नियंत्रण का कार्य करता है। ठीक है, और देखने सुनने में ये जो मध्य मस्तिष्क जो होता है वो, अगर आपको गुस्सा आता है तो ये वाला। तो सभी अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मस्तिष्क का हिस्सा अलग अलग मतलब अलग अलग प्रकार से क्रिया करता है। ठीक है, तो आप दिमाग ठंडा रखिए, आपको यहाँ से फिर सिर दुखना भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अलग अलग रीजन्स होते हैं इसमें। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो यहाँ पे होता है वो ताप या गुस्सा ये या फिर भूख लगने पे ये आपको मतलब सूचित करता है जो भी होता है। ठीक है, यहाँ से अपन को सूचना मिलती है। ठीक है, फिर नियंत्रण का कार्य ये है। फिर अगर दृष्टिपटल पे जो अपनी रेटिना से जो आता है वो यहाँ पे पहुँचता है। ठीक है, यहाँ से अपन देखना। फिर ये नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो सुनने के काम और ये वाला देखने के नियंत्रण में होता है। ठीक है, तो इसके बाद अपन इसके फैक्ट पढ़ते हैं। ये आप इसके चित्र में अपन भाग दे लेते हैं एक बार। ये जो है हिस्सा मध्य मस्तिष्क हो गया, ये प्रमस्तिष्क हो गया। ठीक है, ये कपाल या खोपड़ी अपन कह सकते हैं। ठीक है, फिर ये अनुमस्तिष्क हो गया, फिर ये मेरुरज्जु होगी, फिर ये पॉन्स हो गए। ठीक है, ये जो हो गए पॉन्स। ठीक है, फिर ये मेड्यूला ऑब्लिगेंटा हो गया, फिर ये पश्चिम मस्तिष्क अपना हो गया। ठीक है, फिर ये पीयूष ग्रंथि हो गई, फिर ये हाइपोथैलेमस हो गया। तो इस प्रकार से अपने मानव मस्तिष्क का चित्र अपन वर्णन करते हैं। ठीक है, फिर इससे देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जिससे अपन इसको आसानी से याद कर सकते हैं, वो अपन देखते हैं। तो वो फैक्ट क्या है, पहला कि वेट तो 1350 ग्राम पता है अपन को, 1650 इसका आयतन है, एसएससी सीजीएल में आया था प्रश्न। ठीक है, इसके बाद आते हैं मुख्य तो तीन भाग है अपन को पता है, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। ठीक है, फिर सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क जो कि 70 से 80% होता है, सेंटर ऑफ नॉलेज। सेंटर ऑफ नॉलेज किसे कहते हैं, ये वाला भाग। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का ये वाला भाग जो होता है सिर अगर किसी का बड़ा है तो उसको अपन ज़्यादा इंटेलिजेंट कहते हैं। किस कारण से, जिसका प्रमस्तिष्क बड़ा होता है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, जिसका प्रमस्तिष्क बड़ा होता है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति पाया जाता है। ठीक है, ये 70 से 80% सेंटर ऑफ नॉलेज जिसे सेरेब्रम कहा जाता है। ठीक है, उबार या गायरस उबार जो होते हैं उसमें गायरस कहलाता है और खाली जगह सल्कस। ठीक है, ये जो उबारनुमा जो संरचना होती है वो होता है गायरस। ठीक है, इसमें जो खाली जगह पाई जाती है वो सल्कस कहलाती है। इसी के कारण इसका जो आयतन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, फिर हाइपोथैलेमस गुस्सा और ताप इनको नियंत्रित करता है। गुस्सा ताप इसके समय हाइपोथैलेमस क्रियाशील होता है। ठीक है, इसमें ये हो गया अपने प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क। इसके बाद आते हैं फिर अपने रहते हैं 2-3 पॉइंट जो है मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क का कार्य अपन ने पहले बता दिया जो कि देखने और सुनने के काम में आता है। ठीक है, फिर पश्चिम मस्तिष्क जो है वो शरीर के संतुलन का कार्य है, जो कि अपने अगर मदिरा सेवन करते हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है जो कि इसके कारण होता है। ठीक है, और अनैच्छिक क्रियाओं का मेडुला ऑब्लिगेंटा के द्वारा। ठीक है, तंतुनुमा मस्तिष्क को जोड़ना मध्य मस्तिष्क का कार्य और देखने सुनने के। ठीक है, तो इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।